ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उन मदर्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए और उन बच्चों के लिए जिन्हें लगता है कि उनका मन, उनके बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा है, हालांकि वो कोशिश बहुत कर रहे हैं। दोस्तों, ये ऐसे वास्तु टिप्स हैं, अगर इनको आप फॉलो करते हैं, यकीन मानिए कुछ ही हफ्तों में आपको बड़े बदलाव देखने को मिल जाएंगे। तो बिना अब समय गवाए मैं आपको एक एक कर ये सभी जो बच्चों के पढ़ाई लगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स हैं, शेयर करती हूँ। सबसे पहला वास्तु टिप्स देखिए, आपके बच्चों का कमरा, आपका घर जिस भी डायरेक्शन में हो, आपके उस घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आप कमरा बच्चों का नॉर्थ ईस्ट मतलब कि उत्तर पूरब कोने में नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आपको जो बच्चों की पढ़ाई का स्टडी टेबल है, जो आपने टेबल लगा रखा है, उसको आप उस कमरे के नॉर्थ ईस्ट कोने में जरूर लगा दीजिए। दूसरी चीज, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के समय जब वो बैठे तो उनका जो फेस है, फेस का डायरेक्शन हमेशा ईस्ट होना चाहिए, मतलब पूरब की दिशा की ओर अपना मुंह करके, अपना चेहरा करके उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए बैठना चाहिए। ये बहुत सारी, देखिए, इन सभी चीजों के ना साइंटिफिक रीजंस होते हैं और रीजंस में बहुत इलेबोरेट मैं नहीं करूंगी यहां पर, क्योंकि वीडियो को थोड़ा छोटा भी रखना है। तो आपको हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में करके बैठना है। तीसरी चीज, आप अपने बच्चों की पढ़ाई के कमरे में, और जो बच्चे बड़े हैं वो अगर खुद ही इन वीडियोस को देख रहे हैं तो वो अपने कमरे में, अपने पढ़ाई के कमरे में एक राइजिंग सन, उगते हुए सूर्य की तस्वीर ईस्ट दिशा में, मतलब ईस्ट का जो वॉल है पूरब की, उसमें जरूर लगाएं। बच्चों के पढ़ाई लिखाई के कमरे में आपको कभी भी क्लटर नहीं फैलाना है। ये देखिए, माओ के लिए है, जो घर के अन्य लोग हैं उनके लिए है। कुछ भी ज्यादा सामान आपको नहीं रखना है। भूल से भी बच्चों के पढ़ने लिखने के कमरे में, मतलब स्टडी रूम में, आपको कोई भारी सामान नहीं रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पांचवी चीज, बच्चों का जो कमरा है, स्टडी जो रूम है आपके घर का, उसका रंग, उसमें जो दीवारों का रंग है, हमेशा हल्के रंग का होना चाहिए। हल्के रंग में कौन कौन से रंग आप रख सकते हैं? अब अगर आपने कमरा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बना रखा है, तो हल्के नीले रंग का रखिए, हल्के हरे रंग का रखिए, हल्के गुलाबी रंग का रखिए, जरूरत हो वैसी तब हल्के पीले रंग का भी रख सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश करके नीले और हरे रंग में जाएं, क्योंकि देखिए, जो उत्तर की दिशा होती है ना, वो जल की दिशा होती है, तो उस दिशा में आपको हरा और ब्लू कलर का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। बहुत ही शुभता लेकर आता है आपके जीवन में। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में जो उनकी कंसंट्रेशन में कमी है, किसी न किसी रीजन से अगर वो पिछड़ रहे हैं, तो देखेंगे बहुत इसका फायदा उन्हें दिखेगा। अगली चीज, बच्चों के स्टडी टेबल पर आपको एक ग्लोब जरूर रखनी चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है ये। आप कोशिश करें कि एक ग्लोब लाकर, बड़ा बहुत नहीं लाएं, तो अगर स्टडी टेबल बड़ा नहीं है तो एक छोटा ग्लोब भी ला करके बच्चों की स्टडी टेबल पर रखें। कहां रखेंगे? उसमें भी स्टडी टेबल के नॉर्थ ईस्ट कोने पर आपको रखना है। बच्चों के कमरे में माता सरस्वती की एक फोटो जरूर होनी चाहिए। कोशिश करके उत्तर या पूरब की दिशा में ही इस फोटो को भी आपको लगानी चाहिए। अगली वो टिप, बच्चे जहां पर भी बैठते हो, आपको ध्यान रखना है कि जो पीछे की जगह हो वो खाली ना हो। मतलब ठीक पीछे जहां स्टडी टेबल है, दरवाजा नहीं होना चाहिए, खिड़की नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सॉलिड वॉल का होना, दीवार का होना बहुत जरूरी है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बच्चों के पढ़ाई के कमरे में आपको अब जो कर्टन, या कई बच्चों की देखिए उनकी बेड्स भी लगी रहती है, तो जो बेडशीट है, जो कर्टन है, वो हरे रंग का होना चाहिए। बहुत शुभता लेकर आता है। देखिए, हरा बुध ग्रह का प्रतीक होता है, हरा रंग, और बुध ग्रह जो होते हैं वो बुद्धि के कारक होते हैं, विद्या के। तो ऐसे में हरा रंग अगर आप लगाते हैं, बुध ग्रह को मजबूत करते हैं, तो इससे बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में लगता है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, वो जो भी पढ़ते हैं उन्हें याद रहता है, और परीक्षा में फिर उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखते हैं। तो आपको ये कार्य जरूर करना है। अब जो अगली टिप है, देखिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के कमरे में, जैसा कि मैंने बताया कि आपको क्लटर नहीं रखना है, आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो जरूर रखनी चाहिए, जैसे कि वैसे मैंने आपको बताया कि एक माता सरस्वती की फोटो रखें। इसके अलावा आपको एक पैरट की फोटो भी आप रख सकते हैं, या आपको मिल जाए तो कहीं से भी आप एक ऐसा पैरट, सॉफ्ट टॉयज में भी मिलता है, आप चाहें तो फोटो रख लें, सॉफ्ट टॉयज के फॉर्मेट में रख लें, या बना बनाया किसी और चीज का, प्लास्टिक का, किसी और मटेरियल का मिल रहा है, लेकिन वो रहना चाहिए ग्रीन।
तो आपको एक पैरेट ज़रूर रखना है। देखिए, जो पैरेट होता है ना, वो बुध ग्रह का वाहन भी बताया जाता है और इसका बहुत शुभ फल होता है। पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी चीज़ों में अगर हम पैरेट रखते हैं, देखते हैं, तो बहुत अच्छा होता है हमारी लाइफ में एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों के लिए। तो आप एक पैरेट ज़रूर रखिए। फ़ोटो ही रख लीजिए अगर ज़्यादा आप नहीं कुछ कर सकते। तो देखिए, एक-एक कर ये पूरे 9 वास्तु टिप्स हैं जो आप अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के कमरे में ज़रूर इसका ध्यान रखें। बच्चे जो बड़े हैं वो खुद भी इस बात का ध्यान रख सकते हैं और उसके बाद में उनको उसका रिज़ल्ट भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो आगे अपने फैमिली फ्रेंड्स तक शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, व्रत त्योहार कथाएं यहाँ पर आपको इसी प्रकार बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे, सारे फेस्टिवल, सारे व्रत त्योहारों के बारे में जो पूजा विधि होती है, उन पर कथाएं जो हमें पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, ये सभी जानकारियां और इस प्रकार की वास्तु टिप्स भी आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पर नए हैं, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। हर हर महादेव।